नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैंडल्स एंड कर्व में, जहां मार्केट को हम नॉइज से नहीं, डेटा, लेवल्स और डिसिप्लिन के साथ समझते हैं। चलिए थोड़े से जोश लेकिन पूरी समझदारी के साथ देखते हैं 21 अगस्त का मार्केट सेटअप। 21 अगस्त को आखिरकार निफ्टी की 7 सेशन लूजिंग स्ट्रीक टूट गई। निफ्टी 50 153.55 पॉइंट्स चढ़कर 24,231.85 पर बंद हुआ, यानी 0.64% की तेजी। सेंसेक्स भी 0.82% ऊपर बंद हुआ। और अच्छी बात ये रही कि रिकवरी सिर्फ लार्ज कैप्स तक सीमित नहीं थी। मिड कैप्स अप्रॉक्सिमेटली 0.4% और स्मॉल कैप्स 0.7% ऊपर रहे। 14 आउट ऑफ 16 मेजर सेक्टर्स पॉजिटिव रहे, यानी मार्केट में पार्टिसिपेशन वापस दिखाई दिया। आईटी इंडेक्स अप्रॉक्सिमेटली 0.8% और फिनेंशियल्स 0.7% ऊपर रहे। लेकिन दोस्तों, एक ग्रीन सेशन को तुरंत कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल मानना सही नहीं होगा। हमें कंटिन्यूएशन और कंफर्मेशन दोनों चाहिए। अब ग्लोबल पिक्चर। ब्रेंट क्रूड फिर चढ़कर अप्रॉक्सिमेटली $93.8 पर बैरल के आसपास पहुंच गया है। यही कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है। हाई क्रूड इंडिया के इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन, रुपी और कॉरपोरेट मार्जिन्स पर प्रेशर बढ़ा सकता है। रुपी मार्जिनली इंप्रूव होकर अप्रॉक्सिमेटली 95.705 पर यूएस डॉलर पर क्लोज हुआ। तो एक तरफ इक्विटी सेंटिमेंट बेहतर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ। अब निफ्टी 50 प्रीवियस क्लोज है 24,231.85। 24,200 एरिया अब पहला इंपॉर्टेंट रेफरेंस जोन रहेगा। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर होल्ड करता है और प्रीवियस सेशन हाई को रिक्लेम करके सस्टेन करता है, तो रिकवरी स्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है। लेकिन 24,200 के नीचे वापस स्लिपिंग शुरू हुई तो आज की रिकवरी की स्ट्रेंथ पर सवाल उठेगा। अब लीडरशिप की बात करें। आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने रिकवरी को लीड किया। गोल्ड लिंक्ड फाइनेंस नेम्स में मुथूट फाइनेंस अप्रॉक्सिमेटली 3.9% और मनापुरम फाइनेंस अप्रॉक्सिमेटली 2.7% ऊपर रहे। टर्टलमेंट फिनटेक अप्रॉक्सिमेटली 4.1% मजबूत रहा, जबकि एचडीबी फाइनेंशियल अप्रॉक्सिमेटली 1.4% ऊपर रहा। दूसरी तरफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी में 2.5% से ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। 21 अगस्त में हमारा फोकस सिर्फ ओपनिंग ग्रीन या रेड पर नहीं होगा। देखना यह है कि क्या निफ्टी 24,200 के ऊपर टिकता है। क्या आईटी और फाइनेंशियल लीडरशिप कंटिन्यू करती है। क्या मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेंट क्रूड आगे और बढ़ता है या कूल होता है। ग्लोबल साइट पर यूएस फ्लैश पीएमआई डेटा और जैक्सन होल से आने वाली फेडरल रिजर्व कम्युनिकेशन डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में मूवमेंट ला सकती है। तो कैंडल्स एंड कर्व फाइनल व्यू। मार्केट बायस अब पूरी तरह बेरिश नहीं है। रिकवरी एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन अभी हमारा शब्द रहेगा कॉशियसली पॉजिटिव। ओपनिंग को चेज नहीं करना है, गेस नहीं, कंफर्मेशन, प्रेडिक्शन नहीं, प्राइस एक्शन, और एफओएमओ नहीं, डिसिप्लिन। मार्केट अपॉर्चुनिटी हमेशा देगा। हमारा काम हर मूव पकड़ना नहीं, सही सेटअप में अपने कैपिटल को इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करना है। ये कंटेंट केवल एजुकेशनल और मार्केट अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस या डायरेक्ट ट्रेडिंग रिकमेंडेशन न माने। अगर हमारा एनालिसिस आपको मार्केट बेहतर समझने में मदद करता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करके कैंडल्स एंड कर्व फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए।
स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड विद अस। नए सेटअप और नई अपॉर्चुनिटीज के साथ फिर मिलेंगे यहीं कैंडल्स एंड कर्व में। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।